अब देखिए हिमालय का सीमांकन हम लोग जान लेते हैं एक बार। सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के मध्य इसे पंजाब हिमालय, सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक इसे हिमाचल हिमालय, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इसे महाभारत श्रेणी और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक हिमालय को हम लोग जानते हैं असम हिमालय के नाम से। और सबसे दक्षिण में हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी अवस्थित है जिसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और शिवालिक श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय के ठीक नीचे हिमालय से निकली हुई नदियों और पठारी प्रदेश से आने वाली इन हिमालय से निकलने वाली नदियों की सहायक नदियों के द्वारा एक मैदान का निर्माण हुआ है, उत्तर में विशाल मैदान का, जो कि विश्व का सबसे सघन आबादी वाला विशाल मैदान है, जिसे उत्तर में इन विशाल मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं, जबकि पंजाब के मैदान के पश्चिम वाले भाग को राजस्थान का मैदान कहते हैं। और इसके बाद जो दिल्ली कटक है, अंबाला दिल्ली कटक है, उससे लेकर के और ये मालदा गैप तक इसे हम लोग गंगा का मैदान कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा एक मैदान का निर्माण किया गया है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान या असम के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये दो कंप्लीट हो गए, उत्तर का विशाल पर्वतमाला और उत्तरी विशाल मैदान। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, उत्तर का विशाल पर्वतमाला जो है ब्रह्मपुत्र नदी के पास, जहाँ पे ये नामचा बाबा की पहाड़ी है, भारत और तिब्बत की सीमा पर, यहाँ पे ये गाज का निर्माण करके सतिया धुबरी जिले में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहीं पर हिमालय मुड़ जाती है दक्षिण की ओर। यहाँ पे उत्तर पूर्व की पहाड़ियां मिल जाती है, मिजमो, मिसमी, मणिपुर, नागा की पहाड़ियां, ये भी हिमालय का ही हिस्सा है, जो कि आराकान योमा पर्वत श्रेणी का ही भाग बनता है। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हिमालय यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के बाद तीखा मोड़ बनाते हुए दक्षिण की तरफ मुड़ती है। तो आइए एक बात और जान ले, हिमालय प्राचीन नीस और ग्रेनाइट के चट्टानों से निर्मित है। तो ये तो हो गया उत्तर का विशाल मैदान और उत्तर का विशाल पर्वतमाला, और इसी हिमालय के जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे पर्वत श्रेणियां अवस्थित है, जिसे कहा जाता है पूर्वांचल की पहाड़ी। तो चलिए हम लोगों ने जाना उत्तर का विशाल मैदान और उत्तर की विशाल पर्वतमाला, यानी उत्तर की विशाल पर्वतमाला में ही हम लोगों ने पूर्वांचल की पहाड़ी के बारे में जानेंगे। और अब हम लोग अगले क्लास में इससे आगे के टॉपिक के बारे में जानेंगे।